वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो प्लेटो का स्टूडेंट था, इसकी आइडियोलॉजी टोटली प्लेटो के थॉट से डिफरेंटली पेक्यूलर थी, क्योंकि प्लेटो एक आइडियलिस्ट था और एरिस्टोटल रियलिस्टिक था। तो ये प्लेटो वाज अ ग्रेट फिलोसोफर बट नॉट अ ग्रेट पीपल। ये सीएसएस में और पीएमएस में क्वेश्चन भी आता है थोड़ा इसी टाइप का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने मेनली कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिकल थॉट्स में, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाली चीज़ें होती हैं वो होती है उसकी आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ स्लेव। थ्योरी ऑफ स्लेव तो कम आती है, पर अगर वो हमसे पूछता है कि कंट्रीब्यूशंस, ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस एरिस्टोटल की, तो उसमें ये हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। बाकी उसके जो नेकोमाचियन बुक्स लिखी हुई है एथिक्स पे, जिसमें थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन, ये फिलोसॉफी का पार्ट है, ये पॉलिटिकल साइंस में चीज़ें नहीं आएंगी, तो हम इसको, इन चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा उसका बायोग्राफी है, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन है, कहाँ पे पैदा हुआ था, कहाँ पे काम किया था, किसका ट्यूटर था, कब पैदा हुआ था, कब डेथ हुई थी। ये चीज़ें हम पेपर में तो इनकारपोरेट नहीं करते, पर कंसेप्ट में हमारे होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम एमसीक्यूज में काफ़ी हेल्पफुल रहती है, जो सीएसएस और पीएमएस में 20 मार्क्स की हैं। जैसे आप लास्ट में देख सकते हैं, कंपेरेटिव गवर्नमेंट में एरिस्टोटल इज द फर्स्ट कंपेरेटिविस्ट स्टडी ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। ये एसपीएससी के लेक्चरशिप की टेस्ट हुए थे लास्ट ईयर एसपीएससी के थ्रू, उसमें ये एमसीक्यूज आया। तो इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। जब हम नोट्स मेकिंग करते हैं तो उनमें हम एक इंट्रोडक्शनरी जब हेडिंग लगाने के बाद नीचे हम ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, ताकि पेपर में हमें एमसीक्यूज में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। फर्दर हम स्टार्ट करते हैं स्टेट, आइडियल स्टेट, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिफरेंट फ्रॉम प्लाटन प्लाटन आइडियल स्टेट। ठीक हो गया। अब इसमें स्टेट ऑर्गेनिक, जैसे प्लेटो बोलता है कि भाई स्टेट बनानी पड़ती है, सिटीजनशिप इनकारपोरेट करने पड़ते हैं, एलोकेट करने पड़ते हैं, फिलोसोफर किंग बनाने पड़ते हैं, सोल्जर्स बनाने पड़ते हैं। तो एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू 100% टोटली पेक्यूलर फ्रॉम प्लेटोस थॉट। एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई स्टेट इज अ नेचुरल, इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल जब उसको किसी चीज़ की नीड होती है, इंटरेक्शन होती है, तो वो दूसरे इंडिविजुअल से मिलता है तो फैमिली बनती है। फैमिली के इंटरेक्शन से विलेज बनता है, विलेज के इंटरेक्शन से स्टेट बनती है, और स्टेट इज अ सेल्फ सफिशिएंट। स्टेट के बाद कोई एलिमेंट नहीं आता हमारे यहाँ। ठीक है। तो इसमें एरिस्टोटल की एक कोटेशन भी है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ही डज नॉट इन स्टेट, और हु डज नॉट हैव अ स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। तो इसका मतलब ये बोलता है कि मैन इज अ सोशल पॉलिटिकल एनिमल, एक इंसान पॉलिटिकल एनिमल है, वो स्टेट के बगैर या तो बीस्ट जानवर है या फिर खुदा है। तो स्टेट इज अ नेसेसरी फॉर अ मैनकाइंड। दूसरा आते हैं एरिस्टोटल, स्टेट में फंक्शनलिज्म किस तरीके से ऑपरेट करता है, स्टेट कैसे चलनी चाहिए, स्टेट का फंक्शन क्या होने चाहिए, सिटीजन्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, किसके स्टेट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये सारी चीज करते हैं। तो जैसे फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ द स्टेट, फूड, आर्ट, आर्म्स, रेवेन्यू, रिलीजन, पावर ऑफ डिसीजन, डिसाइडिंग एंड जस्टिस, ये सारी चीजें हैं। जैसे फंक्शन ऑफ द स्टेट में आप एलाबोरेटली देख सकते हैं, टू इस्टेब्लिश गुड लाइफ। जो स्टेट का फंक्शन होगा और फीचर होगा ना, उसका एम ये होगा कि एक नॉट लाइफ बट अ गुड लाइफ, टू अटेन सेल्फ सफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन, प्रोवाइड फैसिलिटी टू द सिटीजन्स। ये सारी चीजें फंक्शन होंगी स्टेट के, कि भाई वो एजुकेशन अरेंजमेंट करेंगी, सेल्फ सफिशिएंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लोग होंगे, प्रोवाइड फैसिलिटी टू द सिटीजन्स को फैसिलिटेट करेगी स्टेट। ये स्टेट के प्राइमरी फंक्शंस होंगे। उसके बाद फीचर्स क्या होंगे, नो मोर ऑफ लेस बट मैनेजेबल पॉपुलेशन, लिमिटेड पॉपुलेशन होगी। ठीक हो गया। नो मोर और लेस बट मैनेजेबल लैंड, लैंड भी उसका मैक्सिमम होगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंड इंटेलिजेंस पॉपुलेशन, इट मींस वेल एजुकेटेड विथ वेल इक्विप्ड, क्या बोलते हैं उसको, आप बोल सकते हैं कि एक अच्छी सी उनको टेक्निक्स होंगी,
हुनर होगा उनको अच्छे से, टेक्निकल होंगे, पॉपुलेशन होगी, बेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होगा उनमें। और वो जो लैंड वाला है उसमें ये भी होता है कि लैंड आपका फर्टाइल होना चाहिए। उसके बाद आइडियल स्टेट के आप हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, उसमें आपने उसके फंक्शंस देख लिए। अब उसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होनी चाहिए। एरिस्टोटल का जो मेनली कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिकल सिस्टम पे होनी चाहिए होती है, कि आपकी स्टेट किस तरीके से ऑपरेट करनी चाहिए, उसको कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पावर देना चाहिए। जैसे कि प्लेटो ने एम्फेसाइज किया मोनार्की में, तो उसके बाद भी तो उसकी स्टेट सक्सेसफुल नहीं हुई थी, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद एरिस्टोटल ने, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को एलाबोरेशन की थी, स्टडीज करके उसको एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था। और उसमें से बेस्ट ऑफ फॉर्म को निकालने के लिए उन्होंने एक साइकिल बनाई थी, जैसे किंगशिप से टायरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। और उसके बाद वो पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होने चाहिए एक प्रॉपर स्टेट के फंक्शन के लिए। जैसे आप देख सकते हैं मोनार्की एंड टायरनी। एरिस्टोटल सेज मोनार्की इज द रूल ऑफ वन पर्सन एंड द गुड ऑफ द पीपल, एंड टायरनी इज द रूल ऑफ द वन पर्सन फॉर हिज सेल्फिश एंड्स। इसका मतलब यह है कि मोनार्की एक एक ही बंदे का रूल होता है। अगर वो वाइजली और अच्छे से गुड पर्सन है, अच्छा इंसान है, तो वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर करेगा चीज़ों को। अगर वो सेल्फिश हो जाए तो वो टायरेनी बन जाता है। ऐसे एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की फॉर दिस, इसमें आप देखें एरिस्टोटल बोलता है कि एरिस्टोक्रेसी रूल ऑफ फ्यू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट में आ जाए, तो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करें, तो वो ओलिगार्की बन जाएगी। ऐसे ही आप देखेंगे पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी, इसमें ये बोलता है कि पॉलिटी इज द रूल ऑफ मैनी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, एंड डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मैनी ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। जो पॉलिटी होती है ना, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोग, जो आपका रूलर होता है वो मासेस के लिए काम करता है। अगर वो सेल्फ इंटरेस्टेड बन जाए, अपने लिए काम करें, तो वो डेमोक्रेसी बन जाती है। इसीलिए आपका एमसीक्यूज भी आते हैं, कहीं पे कोटेशन भी आती है कि जो हम ऐसे में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं और बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी इज द परवर्टेड फॉर्म। ये एरिस्टोटल ने बोला हुआ है। अब इन सारे फॉर्म्स को एरिस्टोटल एलाबोरेट स्टडी करने के बाद आता है कि भाई कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट होना चाहिए। जैसे किंगशिप द बेस्ट आइडियली है, द बेस्ट रिजम, बट आइडियली किंगशिप में अगर वो एक अच्छा इंसान आ जाता है किंगशिप में, एक वर्चुअस बंदा हो, तो वो अच्छे से करेगा, अदरवाइज इट बिकम्स अ टायरेनी। एरिस्टोक्रेसी जैसे हमने डिस्कस किया, ओलिगार्की बन जाती है। अब आती है पॉलिटी, द बेस्ट रिजम फॉर द मोस्ट एग्जिस्टेंट सोसाइटीज। तो पॉलिटी को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। द डेमोक्रेसी टॉलरेबल ऑफ द डिजेनरेट फॉर्म्स। तो वो जब आपका चीज़ों करप्ट हो जाती हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाती हैं, तो वो डेमोक्रेसी में आ जाती हैं। तो आपका जो एरिस्टोटल है, वो जिस चीज़ को, पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल फॉर्म को प्रमोट करता है, वो होता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्न द स्टेट। ठीक हो गया, ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एरिस्टोटल। उसके बाद थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। अब थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में आप देखेंगे कि ये एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, और इसी थ्योरी की वजह से एरिस्टोटल को एंटी फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, किस बुक में कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये भी दिया हुआ है। इन सिंपल हम इसको ये करेंगे कि जो आप सिटीजनशिप के एलिजिबिलिटी होगी ना, वो बंदों के पास किसके होगी। तो इनके, ये एरिस्टोटल इन चीज़ों को डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में। पहले सेक्शंस में होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अकल है पर अंडर डेवलप्ड है, इट मीन्स हैव रीजन बट अंडर डेवलप्ड। वो कौन से हैं जो कि सिटीजनशिप बन सकते हैं? वो होते हैं छोटे बच्चे। छोटे होते हैं, नादान होते हैं, उनको अकल नहीं होती, पर बड़े होते हैं वो सिटीजनशिप बन सकते हैं। इट मीन्स सिटीजनशिप इन सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है स्टेट के।
तो छोटे बच्चे हैं वो सिटीजन के एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि बड़े होंगे उनके पास अकल आ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स में आ सकते हैं, सोशल सिस्टम में आ सकते हैं, तो ये सारी आ सकती हैं। अब सेकंड में वो बोलता है कि हैव देयर आर पीपल हु हैव रीजन बट लैक अथॉरिटी। अब इसी क्लॉज की वजह से एरिस्टोटल को बोला जाता है एंटी फेमिनिस्ट, और बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया होता है। अब ये बोलता है कि देयर आर फ्यू पीपल हैव रीजन बट लैक अथॉरिटी एंड दीज आर वुमेन। बोलता है कि वुमेन के पास अकल है पर अथॉरिटी उनके पास नहीं है, और दे नीड एन अदर पर्सन टू ड्राइव देयर सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन्स, ये बोलते हैं। और उसके बाद आते हैं तीसरा जो है, देयर आर पीपल दे डोंट हैव रीजन एट ऑल। वहां पे हैं जिनके पास अकल ही नहीं है और वो कभी सिटीजन्स नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब है कि वो आपके पॉलिटिक्स, आपकी इकोनॉमी, आपके दूसरे सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके स्लेव्स, जो आप किसी वॉर में आ जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं और मेंटली इल होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू रन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो ये है आपकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा है थ्योरी ऑफ स्लेव। अब थ्योरी ऑफ स्लेव में आप देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ स्लेव, अब थ्योरी ऑफ स्लेव्स को एरिस्टोटल लीगल मानता है। एरिस्टोटल बोलता है कि स्लेवरी इज अ नेचुरल। क्यों? उसका भी एक रीजन है, जैसे आप इसको अच्छे से इन्होंने जस्टिफाई किया है। अब ये स्लेव्स को दो डिवीजन में करता है, जैसे एक नेचुरल स्लेव्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ठीक हो गया, मेंटली इल होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड स्लेव, ठीक हो गया। दूसरा था प्रिजनर्स ऑफ द वॉर, वो भी स्लेव्स होते हैं। अब इसको ये जस्टिफाई किस तरीके से करता है? बोलते हैं कि अगर सारे इंसान मास्टर बन जाएं तो वर्ल्डली अफेयर्स को लुकआउट कौन करेगा? आपके जो है ना नेचुरल इंस्टीट्यूशनलिटी को कौन संभालेगा? आपके इकोनॉमिक अफेयर्स में जो मजदूरी करते हैं, ये सारी चीजें कौन करेगा? दैट्स वाई ये आप स्लेवरी इज नेसेसरी टू रन अ हेल्दी स्टेट, और इसको ये पॉजिटिव में देखते हैं। पर इसको थोड़ा पॉजिटिविटी में लेकर ये उसके लिए रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करते हैं कि नो डाउट स्लेवरी इज नेसेसरी बट दे कैन बी रिफॉर्म्ड। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक स्लेव है उसमें वर्च्यू डेवलप हो जाता है, मतलब वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, तो उसका मालिक उसे फ्री कर सकता है। और दूसरा रिफॉर्म ये होती है कि जो उसका जो मास्टर है ना, वो उसकी केयर करेगा, उसके सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको अच्छे से ट्रीट करना, उसको अच्छे से डील करना, उसको अपने जो है पे करना अच्छे से, ये सारी चीजें, मतलब उसका जो मास्टर है इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ हिज स्लेव, ये होते हैं। पर इसमें इसको जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ है, और हमें अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिया जाता है ना कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द थ्योरी ऑफ स्लेवरी बाय एरिस्टोटल, या क्रिटिकली एनालाइज द एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेव, तो हम उसको क्रिटिकली एनालिसिस में ये सारे एलिमेंट्स लिखकर उसके बाद हम उसको क्रिटिकली एनालाइज अपना पैराग्राफ खोद देते हैं, जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि भाई आज के मॉडर्न वर्ड जो है वहाँ पे कोई स्लेव नहीं रह सकता। आज के जो मॉडर्न वर्ड है वहाँ पे इक्वलिटी है, ह्यूमन राइट्स हैं, तो आजकल ये चीज़ें जो है ना इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान को आप जो है ना स्लेव कंसीडर करें। तो इस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए आपको ह्यूमन राइट एक्ट के भी दो तीन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे तो आपका आंसर 100% जस्टिफाई हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में हम निकोलो मैकियावेली को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थॉमस हॉब्स है, रूसो है, जॉन लॉक है, उसकी स्टेट ऑफ नेचर, ये वाला। इन इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज वी विल डिस्कस द होल सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अल्लाह हाफिज।